बात करूंगा आज करप्शन के बारे में। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक इंजीनियर जो अभी हाल में ही रिटायर हुआ था, उसके यहाँ जब एसीबी ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की तो उसके पास से 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो नॉर्मल आदमी एक छोटी सी नौकरी के लिए परेशान रहता है, लेकिन जो सरकारी विभाग में होते हैं और जो मलाईदार पदों पे बैठे होते हैं तो भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त होते हैं कि वो अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, और वो पैसा उनका नहीं होता, वो पैसा नॉर्मल लोगों का होता है। ये जो मामला है वो आंध्र प्रदेश से बताया जा रहा है, जहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पंचायत राज विभाग से हाल ही में रिटायर हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कल्पेपल्ली श्रीनिवासन राव के यहाँ 50 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का पर्दाफाश किया है। बताते चले, जो राव है उन्होंने 1990 में विभाग में काम करना शुरू किया था और 31 दिसंबर 2025 में विशाखापट्टनम में पद से रिटायर हुए थे। तो सिर्फ इसी दौरान 1990 से लेके 2025 तक उन्होंने अपने जीवन काल में 50 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जुटा ली। एसीबी को, जो एंटी करप्शन ब्यूरो थी, उसको एक पुख्ता सूचना मिली थी। उसी के आधार पर एसीबी ने विशाखापट्टनम, हैदराबाद में राव, उसके परिवार और सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच में संकेत मिला था कि उसकी संपत्ति आय के स्रोत से कई गुना ज़्यादा है। तो जो उसने डिटेल दिया था राव ने कि उसकी जो संपत्ति है वो इन इन सोर्सों से आ रही है, लेकिन जब एसीबी को पूरी सूचना मिली कि ये संपत्ति और भी अवैध तरीके से अर्जित की गई है, तभी जाकर जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने न केवल राव के, उसके परिवार के, बल्कि उसके ठिकानों, सहयोगियों के ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की। एसीबी अधिकारियों ने सर्च के दौरान भारी मात्रा में नकदी, सोना, जमीन और दस्तावेज जब्त किए। बरामद सामग्री में कुछ ऐसे है, जैसा कि एसीबी के अधिकारियों ने बताया, 61 लाख नगद प्राप्त हुआ है, लगभग 2.5 किलो सोना और 20 किलो चांदी, 3 हाउस फ्लैट और 2 आवासीय फ्लैट, 18.57 एकड़ भूमि और कुछ भूमि राव की बेटी के नाम भी की गई है। 5 बैंक लॉकर, जिन्हें आगे जांच के लिए चिन्हित किया गया। तो अच्छी खासी मोटी कमाई की उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी ने, और अपने सर्विस के दौरान 50 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति इकट्ठा कर ली। एसीबी के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य संबंधित आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। अब इस मामले में जो एसीबी है उसने कहा है कि अब जो राव है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, और जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसके आधार पर जो रिटायर अधिकारी है उसके खिलाफ एसीबी कार्रवाई की करेगी। तो आप समझ सकते हैं, एक 25,000 की नौकरी करने के लिए आदमी को कितना भटकना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग जो सरकारी पदों में बैठ जाते हैं और जहां पैसा अंधाधुन आता है, वहां वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने लिए महल बना लेते हैं।